साथियों नमस्कार। मैं नीतीश कुमार सिंह हाजिर हूँ आज पुनः NCERT क्लासिक आपके अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है पासा। तो साथियों, पासा एक हमारा घनाकार का रूप होता है। पासा हमारा इस तरीके का होता है। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। इस तरीके का हमारा पासा होता है। ये क्यूब टाइप का होता है, इसे हम पासा बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लूडो जो होता है, लूडो में जो गोटा होता है जिस पे लिखा रहता है, इधर 6 लिखे रहते हैं, इधर जो भी लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है, एक पासा होता है। और ये हमारा घनाकार यानी क्यूब की तरह होता है। ये बात हमें पता होना चाहिए, है ना। इस तरीके से इसकी क्या होती है, हमें इसकी 3 डायमेंशन ये दिखाई दे रहा है। देखो 3 डायमेंशन इसकी दिखाई दे रही हैं, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, यानी 3 साइड इसकी दिखाई दे रही हैं। इसमें कोना कितने होते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोना जो होते हैं वो 8 होते हैं। यानी इसमें जो कोना होते हैं फ्रेंड्स वो कितने होते हैं, कोना इसमें 8 होते हैं। ये फ्रेंड्स हमें याद रखने वाली बात है। जबकि किनारे कितने होते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो किनारे होते हैं वो भी लिख लीजिएगा। यानी जो किनारे होते हैं वो किनारे इसमें होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही नोट करने वाली है। जैसे अभी मैं एक डाइस बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको ये मैं एक डाइस बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इस वाले से, थोड़ी पेन चलने में दिक्कत कर रही है। ये मैंने एक डाइस बना लिया है। सपोज़ मान लीजिएगा, मान लो यहाँ पर 2 हैं, है ना, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं। तो क्या है, जैसे अभी मैं बताऊँ, जैसे 2 के विपरीत क्या होता है फ्रेंड्स, 1। 2 के विपरीत फ्रेंड्स कितना है, 1। और 5 के विपरीत कितना है फ्रेंड्स, 5 के विपरीत कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा 3। और 4 के विपरीत कितना होता है फ्रेंड्स, 4 के विपरीत होता है हमारा 6, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है ना। अगर हम ये कहें कि 2 के विपरीत 1 है तो 2 की बगल में 1 नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर 2 के विपरीत हमारा 1 है तो 2 की जो बगल में है वो 6, 5, 4, 3 में से कोई सा एक होगा, है ना। तो ये कुल मिला के ये बात कर रहे हैं। जैसे अगर 5 है ना, 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब इस साइड क्या होगा, बताओ कितना होगा, 3 होगा, है ना। निश्चित सी बात है। 4 के विपरीत कितना होगा, 4 के विपरीत मतलब ये वाला फलक के इधर वाली साइड, है ना, कितना होगा बताओ, 6 होगा। यानी इस वाली साइड कितना होगा, 6 होगा। ये इसके पीछे एक साइड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ 6 होगा। अब बात आई है 4 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 1 नहीं हुआ है ना, तो वो कहाँ होगा, इस नीचे वाली परत पे होगा। वो कितना हो जाएगा, 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम डाइस को करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। पॉइंट्स में लिखा देता हूँ, आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा। पॉइंट आपके पहला है कि पासा में कुछ कुल पलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। जो पासा है हमारा उसमें कुल फलकों की संख्या, यानी ये फलक हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। तो ये लिखेंगे, यानी जो पासा में फलकों की संख्या होती है, यानी फलकों की क्या, फलकों की संख्या फ्रेंड कितनी होती है हमारी, 6 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो मतलब एक फलक पर केवल एक ही सदस्य हो सकता है ना। यानी एक फलक है उस पर, जैसे फलक है उस पर केवल एक ही नंबर डिनोट हो सकता है, चाहे तो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। यानी तीनों में से कोई सा सिर्फ क्या है, एक सदस्य अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पर सब एक साथ नहीं हो सकते। अगला पॉइंट नोट करिएगा कि एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक हो सकता है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक फलक के विपरीत भी क्या है, एक ही फलक होगा। यानी एक फलक के विपरीत, एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होगा, फलक होगा। ये बात क्लियर आपको समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। एक फलक के बगल में अधिकतम 4 फलक हो सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि एक फलक के बगल में 4 फलक हो सकते हैं। बताओ, ये बात क्लियर आपके समझ में आ गई होगी। क्योंकि एक फलक पर केवल एक ही सदस्य होता है, अर्थात एक सदस्य के बगल में अधिकतम 4 सदस्य
हो सकते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आप लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, मैं एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो 2 के विपरीत में क्या है, 1 है, ठीक, 2 के विपरीत में क्या है, 1 है, तो 2 की बगल में क्या होगा, 6 होंगे, 5 भी होंगे, 4 भी होंगे, 3 भी होंगे। ये बात क्लियर? एक चीज़ क्लियर हुई है, अगर 2 की बगल में 1 है तो 2 की अगर विपरीत 1 है तो उसकी बगल में क्या होंगे, ये होंगे। ऐसे सपोज 5 के विपरीत हमने क्या लिया था, अभी 5 के विपरीत हमने 3 लिया था, है ना, वही वाला उठा ले रहे हैं। अगर 5 के विपरीत क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी बगल में 6 बचेगा, 4 बचेगा, है ना, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। ये इसके बगल में हो गए, इसके बगल में भी कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। ये बात क्लियर आपको समझ में आई होगी। और समझ लीजिएगा कि अगर मान लो यहाँ पर मैं ये लूँ कि 6 की विपरीत कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 6 के बगल में कितने होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा और 5 होंगे, है ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना। तो मुझे आशा है अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो पाशा हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पाशा हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं हम कितने कैसे पाशा होते हैं, तो समझ लीजिएगा। पाशा हमारे होते हैं 2 प्रकार के, एक मानक पाशा होता है और एक सामान्य पाशा, यानी एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक ऑर्डिनरी डाइस होता है। तो मानक पाशा एक होता है हमारा मानक पाशा, एक हमारा मानक पाशा होता है और एक हमारा सामान्य पाशा होता है। हम सामान्य पाशा को बोलते हैं ऑर्डिनरी और हम स्टैंडर्ड पाशा के लिए बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है ना। अब हम उदाहरण दे रहे हैं, है ना। जैसे यदि 2 के विपरीत में कितना है, 5 है ना। जैसे सपोज ये इस तरीके का कोई डाइस है, बना लीजिएगा, आत्मसात करिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 2 मान लिए हमने, तो इसके विपरीत कितने होंगे, 5 होंगे। फ्रेंड्स ये बात क्लियर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 2 के विपरीत 5 होंगे, या तो ये मानक हो सकता है या सामान्य हो सकता है। ये बात समझो, ये क्या है, या तो मानक हो सकता है या सामान्य भी हो सकता है। कैसे, क्यों, 2 के विपरीत 5 दिया है ना। मानक भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, लेकिन कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, अभी समझ में आएगा, सब कुछ समझने वाले हैं। उदाहरण नंबर 2 कि यदि 2 के विपरीत कितना है, 5 है, 3 के विपरीत कितना है, 4 है, ठीक, और 1 के विपरीत कितना है, 6 है। सपोज मान लो ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और देखो 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, और एक यहाँ पर देखो, यहाँ ये बचा, ठीक, यहाँ क्या बचा, ये बचा। 1 के विपरीत कितना है, 6 है। ये हमारा दिया हुआ था क्या कि 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है। अब ये हमें नहीं पता, लेकिन 1 के विपरीत 6 होगा, या तो यहाँ पर 6 होंगे या फिर 1 होगा, या फिर यहाँ पर 6 होंगे या यहाँ पर 1 होगा। वही वाली बात आ गई ना। अब ये क्या है, हमारा मानक पाशा स्टैंडर्डाइज हो गया, है ना। ये क्या हो गया, हमारा मानक पाशा हो गया, ठीक है। देखो अभी मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या मैटर है। यदि दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण देखिएगा कि यदि 1 के विपरीत 5 हैं तो इस तरीके से डाइस बनेगा। यहाँ 1 है तो इसके विपरीत कितने हैं, 5,
1 के विपरीत क्या है 5 है, तो ये पासा क्या हो जाएगा हमारा सामान्य पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा, है ना, यानी ऑर्डिनरी डाइज हो जाएगा, है ना। जब भी प्रश्न होंगे मानक और सामान्य पर वह आमतौर पर एक पासा पर आधारित ही होंगे, है ना। अगर सामान्य देखो चाहे तो आपके प्रश्न हो मानक पर हो चाहे सामान्य पर हो, है ना, तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा मानक है कौन सा हमारा सामान्य है ना। चलो हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करते हैं। नीचे दिया गया पासा एक, यहाँ पर एक पासा बना लेते हैं हम इस तरीके से। एक एक पॉइंट के लिए आत्मसात कर लीजिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये आपको डाइस दिया हुआ है ना। अब ये बताना है ये सामान्य है या फिर मानक है। तो देखो सामान्य का मतलब समझो, सामान्य का मतलब साधारण, सामान्य का मतलब साधारण, जिससे हम लूडो खेलते हैं, है ना। तो अगर इन दोनों का योग यानी किसी भी बगल वाले पॉइंट का योग आपस में 7 या 7 से कम रहता है तो मतलब देखो कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7 या 7 से कम रहता है तो वो पासा हमारा सामान्य कहलाता है। सपोज एक उदाहरण और लेते हैं हम, एक हमने उदाहरण और लिया, एक डाइस बना लिया। एक एक पॉइंट को आत्मसात कर लीजिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है ना। तो ये क्या है देखो, ये क्या होगा 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, यानी कुल मिला के ये क्या हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम कुछ सवाल को लेके सॉल्व करते हैं। जैसे अभी नीचे यहाँ पर प्रश्न मैं बताऊंगा आपके लिए। जैसे एक प्रश्न लिख रहा हूँ मैं कि पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। इस पासे के अंक 2 के विपरीत, इस पासे के अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये बात समझिएगा। तो पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, एक पासा है, बना लीजिएगा। पासा बनाना बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से हमने पासा बना लिया और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है कि इस पासे के अंक 2 के विपरीत, यानी 2 के विपरीत, 2 के विपरीत मतलब ये इस साइड वाला है ना, समझ में आ रहा है ना, इस साइड वाला, ये इस साइड वाला जो भी पासा होगा उस पर पूछ रहे हैं कितना हो सकता है। तो अब देखो तुम ही देखो, 6 और 2 कितने हुए बेटा, कितने हुए 8, यानी पासा क्या है, पासा मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। और मानक पासे का मतलब यहाँ पर 2 के विपरीत जो होता है, 2 के विपरीत मैंने क्या बताया था, 2 के विपरीत मैंने पीछे आपको ध्यान करिएगा, 2 के विपरीत बताए थे 5 बताए थे, लेकिन वो बताए थे मैंने सामान्य पासा में बताए थे। यहाँ पर आपका मानक पासा है। देखो बात आपको पकड़ में आ रही होगी। मानक पासा का मतलब कुछ भी हो सकता है A to Z, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अलावा, है ना। यानी मानक पासे में हम मान के कुछ भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर हो सकता है 5 हो सकता है, यहाँ पर हमारा 4 हो सकता है, यहाँ पर हमारा 3 हो सकता है। तो इसी तरीके से आपका जो विकल्प दे रखे होंगे और उनमें से क्या है, या तो आपका 5 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, तीनों दे रखा होगा, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले। यानी ऑप्शन किस तरीके से हो सकते हैं समझ लीजिएगा। ऑप्शन यानी पहले में दे रखा हो केवल 5, ठीक, दूसरे में दे रखा हो 5 और 4, है ना, तीसरे में दे रखा हो
या तो आपका यही दे रखा हो या दे रखा हो 1, है ना, और चौथे में क्या दे रखा हो आपका, चौथे में दे रखा हो 6। तो आपका जहाँ तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बैठती है, यानी 5 हो सकता है, लेकिन मे बी ये भी तो हो सकता है 5 और 4 दोनों भी हो सकते हैं, है ना, और हो सकता है ये भी 3 इसके साथ लगा दे वो, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज़ करेक्ट आंसर। ये आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी आशा है आपसे स्टूडेंट्स कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं, है ना। तो अब एक और प्रश्न समझ लीजिएगा कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। एक डाइस दे रखा है, एक इस तरीके से डाइस दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक, और यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है। अब बताइए दिस इज ए, बताइए क्या ऑर्डिनरी या फिर हमारा कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए ये हमारा क्या है, ये हमारा मानक पाशा है। क्या है, मानक पाशा है, सामान्य पाशा नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, ना कि ऑर्डिनरी, है ना। क्या है, हमारा स्टैंडर्डाइज है, यानी ये हमारा मानक पाशा है। और मानक पाशे का मतलब क्या होता है बेटा, मानक पाशे का मतलब होता है कि कोई भी फलक जोड़ करके कितना भी बन सकता है ना, यानी 7 से ज़्यादा बने तो क्या है हमारा, अगल बगल के हमारे मिल के 7 से अगर ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा मानक पाशा हो जाता है। तो अब 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, मान लिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको छोड़ के तो हो सकता है, ना तो 2 होगा, ना 5 होगा, और 6 तो होगा ही नहीं, यानी बच के कुछ भी हो सकता है। मान लो सपोज 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो दिस इज ए योर आंसर, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प किसी भी तरीके से दे सकते हैं, हो सकता है एक जगह 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, और ये मिला के भी दे रखा हो, है ना। मान लो मैं विकल्प आपको बता रहा हूँ, पहले विकल्प में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, दूसरे विकल्प में यानी ए है, ये बी है आपका, बी में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और तीसरे यानी सी में आपका क्या 4 दे रखा है, और डी में आपका क्या दे रखा है, 1 या 3 दे रखा है। तो आपका 1 और 3 क्या है, सही हो जाएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है।